हमारी हाथों की रेखाओं में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ तक कि कौन सी घटनाएं हमारे साथ कब होने वाली हैं, कौन सी घटनाएं नहीं होंगी। यहाँ तक कि हमारी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें आती हैं ना, कि हमें मतलब नेगेटिव चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती है, नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं, ये भी हमारी हथेली में लिखा हुआ है। ये बात एकदम सही है कि हर किसी को नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखेंगी और हर कोई उन्हें देख भी नहीं सकता। एक वो लेवल है जहाँ मतलब वो बोलते हैं कि गन नीचे वाले को जल्दी दिखता है, कि जिसके गण कमज़ोर हो उन पे हावी होती है ये चीज़ें। तो हमारा जो ऑरा है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि हमें मतलब दिखना तो बहुत दूर की बात है, अगर वो गलती से मान लो वो हम पे मतलब बिना दिखे भी कुछ असर डाल रही है ना, तो नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं लिखी नेगेटिव चीज़ें। क्योंकि ये बोला जाता है जो हमारी ये वाली रेखा है ना, लाइफ वाली, इसके मतलब आसपास कुछ ऐसे लाइनें होती हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमें मतलब लाइफ में ये नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। अगर वो लाइनें हल्की हैं तो ये समझो कि आपको ओनली आवाज़ें सुनाई देने वाली है, लेकिन वो लाइन अगर गहरी है तो ये समझो कि आपको साक्षात दर्शन होने वाले हैं। कि ये होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनमें मतलब कहीं चलते चलते वो सर घुमाने लग जाते हैं, कहीं बैठे हैं तो बिना मतलब के ही मतलब नेगेटिव चीज़ें आती हैं ना, तो मतलब ये समझो कि आदमी की लाइफ पूरी तरह ख़राब है। लेकिन ये भी याद रखो कि इसका भी एक टाइम होता है, टाइम पे आएंगी, टाइम पे चली जाएंगी। अगर जहाँ तक इनका टाइम, जैसे मतलब यहाँ से यहाँ तक आपकी ये रेखाएं हैं, तो ये यहीं तक रहेंगी, आगे वाली आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली। ये होता है ऐसे कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मतलब जो मतलब वो होता है ना, आजकल परफ्यूम वगैरह सब लगाते हैं, तो उसके मतलब ये हुआ कि वो दोपहर के टाइम में जा रहा था और उसको ये आदत थी कि सुबह मतलब हर किसी की आदत होती है आजकल तो, कि जब भी मतलब मिरर के सामने जाएंगे तो पहले परफ्यूम छिड़केंगे, मतलब वापस से मतलब बार बार ये चीज़ें दोहराएंगे हम। तो उसकी भी यही आदत थी कि वो बार बार ये चीज़ें रिपीट करता था। लेकिन एक दोपहरी वो जब ये चीज़ें करके घर से निकला तो रास्ते में जैसे चौराहा पड़ता है तो उसकी टक्कर उससे हो गई, कि वहाँ वो मतलब उसे नहीं पता चला कि सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गिर गया। कि वो मतलब कुछ बाइक कुछ नहीं आई, फिर भी वो बाइक से गिर गया, उसे हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन अब उसे नहीं पता कि मैं गिरा कैसे। और अब उसके साथ एक नेगेटिव चीज़ आ गई, लेकिन उसे महसूस हो रही थी कि मेरे साथ कुछ है, ये रियल है, मतलब फेक नहीं है, कि उसे महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ है। तो ऐसे ही मतलब अब वो होता है ना कि जैसे हिंदू होते हैं तो हिंदुओं में हम बजरंग बली को मानते हैं, और जैसे मुसलमान होते हैं वो मतलब ये बोलते हैं कलमा पढ़ो, मतलब इनका जो भी होता है वो पढ़ो। तो वो मतलब उन्होंने बहुत जगह दिखाया, तो जब वो किसी मतलब वहाँ गए तो एक जब मौलवी ने ये बोला कि आप रोज़ 10 बार कलमा पढ़िए। उसने शुरू की, वो चीज़ें थी, उसे महसूस होती थी, बस हावी नहीं हो रही थी, कि उस पर मतलब वो नहीं होता कि शरीर में ही घुस जाती है, वो वाली चीज़ें नहीं हो रही थी। तो ऐसे धीरे धीरे उसके 10 साल निकले। एक बीच में हुआ था कि उसने 9 बार पढ़ी थी, 1 बार नहीं पढ़ी थी। तो जब वापस गया तो उसका हाल बेहाल हो गया, उसके चोट लग गई, मतलब कहीं मतलब ऐसे बुरी तरह चोट लगी कि वो बेहोश हो गया। एक दिन 10 बार की जगह उसने 9 बार पढ़ी थी, कि 1 बार नहीं पढ़ी तो इतना असर हो गया कि वो मतलब कभी कहाँ चला गया, कभी कहाँ चला गया। तो इस तरह से वो मतलब ऑटोमेटिक पैदल पैदल पहुँच जाता था, और फिर बाद में जब उसे होश आता था तो उसके पैर सूजे सूजे मिलते थे। ये उसकी कंडीशन हो गई थी। अब जैसे जैसे टाइम निकलता गया, अब कुछ दोस्तों ने अलग ही, ना उसे जानते ना पहचानते, अलग ही मतलब 4-5 दोस्त, वो होता है ना कि घूमने चलते हैं, तो 4-5 लोगों ने प्लान बनाया घूमने का कि हम घूमने जाते हैं। और जो ये वाला लड़का था, ये उनमें से सिर्फ एक का दोस्त था, वो सब हिंदू थे, मतलब उनमें से एक भी मुसलमान नहीं था, ये मुसलमान था, कि मतलब उनमें से एक इसका दोस्त था, बाकियों को ये नहीं जानता था। तो जो इसका दोस्त था वो घूमने जा रहा था, तो हुआ क्या कि जब होनी होती है तो होती है,
इसका जाना भी लिखा था कि उनमें से एक का मतलब उसके घर वालों ने मतलब सब कुछ गाड़ी वाड़ी बुक कर ली, सब कुछ हो गया। उसके घर वालों ने मना कर दिया एंड टाइम पे कि शाम तक तो सबकी हाँ थी, घर वालों ने भी हाँ कर दी, लेकिन सुबह जैसे ही चलने का टाइम आया तो उसके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं तू नहीं जाएगा। तो उसका कैंसिल हुआ। और ये जैसे ही इसका दोस्त निकला तो इसने बोला मैं भी चलता हूँ तेरे साथ घूमने। तो उसने अपने दोस्तों से बात की तो ठीक है कि उसका जाना कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, हमें तो एक मतलब पैसे आधे आधे बटेंगे तो थोड़ा खर्चा मतलब हो जाएगा मैनेज। तो इन्होंने हाँ कर दी सबने, तो ये ले गए। लेकिन इनमें एक जो हिंदू था वो मतलब वो होता है ना कि मतलब तांत्रिक, कि मतलब हर तांत्रिक गलत नहीं होता, अच्छे भी होते हैं, अच्छे होते हैं, वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। वो एक तरह ये भी होता है कि हमारे जैसे पहले के चलते आ रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने भी ये सब चीज़ें करी हैं, हमने भी करी हैं, तो ऐसे इनके चल रहा था। जो व्यक्ति था हिंदू वाला वो कि उसको मतलब दिखती थी, ऐसे नहीं दिखती थी कि मतलब वो तांत्रिक था तो उसे मतलब क्रियाएं आती थी, वो अपने पापा से सीख रहा था लेकिन पूरी तरह नहीं सीखा था अभी। वो भी जैसे मतलब बच्चे टाइप होते हैं ना कि युवा है तो इतनी नॉलेज नहीं थी लेकिन इतनी नहीं थी। तो जैसे ही वो मतलब सब गाड़ी में बैठे तो उसका जो मुसलमान वाला लड़का था ये शादीशुदा था, इसके एक बच्चा था, ये अपने बच्चे को भी लेके गया। अब जो हिंदू लड़का था जिसे मतलब तांत्रिक था उसे मतलब ये दिख रहा था कि इसके बगल में लड़का है, लड़के के बगल में एक लड़की बैठी है, तो इसे सब चीज़ें दिख रही थी। तो इसने जैसे ही मतलब आगे जाके मैसेज किया, नंबर एक्सचेंज किए, उससे तो पता था कि क्या चल रहा है। उस मुसलमान वाले लड़के को भी पता था कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि वो बहुत सालों से परेशान था इस चीज़ से। तो जैसे जैसे थोड़ा 2-4 घंटे निकले तो जैसे ही कहीं ढाबे वापे पे रुके तो उस लड़के ने उससे पूछा कि तू साथ में कौन को लेके आया, कि मैं तो कोई, बस मेरा बेटा साथ में। तो उन्होंने मतलब ऐसे ही बातें करते करते फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए। उसके बाद कि उसने मैसेज किया हिंदू लड़के ने कि मैं तुझे मैसेज करूँगा, तू ओनली मेरे को जवाब देना, मेरी तरफ मत देखना, कि तेरे साथ एक एंटिटी बैठी है और वो मतलब कुछ नहीं, बस तुझे देखे जा रही है। तो उसे पता था कि हाँ मुझे ये चीज़ें पता है लेकिन क्या है कौन है मुझे ये नहीं पता। लेकिन वो होता है ना कि जब किस्मत में होता है तो वो पहुंचा देता है कहीं भी। तो ऐसे ही हुआ कि उसको मतलब थोड़ी बहुत विद्याएं आती थी, तो उसे मतलब एक बाबा के पास ले गया, वहाँ जाके सब कुछ ठीक करवाया। उस दिन के बाद से उसमें वो चीज़ें नहीं आई, जबकि उसके इतने टाइम लंबा टाइम चल रहा था, कोई मतलब कहीं उसे हल नहीं मिला कि उसे रोज़ वो चीज़ें पढ़नी पड़ती थी, अगर नहीं पढ़े तो मतलब असर डालती थी। तो ऐसे होता है कि मतलब हर मतलब फेक नहीं होता। हमारे मतलब खुद के परिवार में देखा जाए कि हमारी एक बुआ थी कि मेरे ही मतलब एज की थी, कि मेरे से बड़े वाले मेरे भैया हैं उनकी एज की थी, कि उनसे थोड़ी सी बड़ी थी। उनमें मतलब वो कहीं जा रहे थे तो उनके सामने से उनमें कुछ हो गया था उन्हें। तो ये मतलब बैठे बैठे मतलब ऐसे सुमसाम बैठ के एक ही तरफ देखना और किसी से बातें नहीं करना, तो ऐसे हो जाता था। एक बार तो मतलब ऐसे हुआ था कि उनके अंदर मतलब कुछ था, तो जैसे उसके हाथ लगाया बड़ी तेज़ से चिल्लाई, ये लगाई नहीं कि वो बोल रही है हमसे। बाद में उसे पूछा तो उसने बोला मुझे नहीं पता। तो ये होता है और आज तक मतलब उनका कोई इलाज नहीं हुआ, क्योंकि कोई ऐसा मिलता ही नहीं है। इसलिए मतलब हमेशा अपने आप को सेफ़ रखना सीखो, कि अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन जब किस्मत में लिखा है तो सब कुछ हो जाता है, हमारे हाथों में लिखा है कि हमारे ऊपर नेगेटिव चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी। इसलिए मतलब कोई अच्छे से ज्योतिष को अपने हाथ दिखाओ और कोई ऐसे को दिखाओ जो आपको सब कुछ बता सके। बस कोशिश करना कि आप मतलब वो चीज़ें ना जाने, कि जैसे मतलब लोगों को जानने का बड़ा शौक़ होता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, ये मत जानना, क्योंकि ये जानने से हमारा माइंड अलग दिशा में जाता है और ये जानने से हम मतलब वीक होते हैं, कि हमें पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, कि जब होनी है तो हो जाएगी ना, क्यों पूछना। क्योंकि ये चीज़ें हम पे कहीं
असर डालती हैं कि हमें मतलब इस रास्ते की जगह इस रास्ते पे ले जाती है कि हमें पता है हम तो मरने वाले हैं, हम तो मरने वाले हैं। तो ऐसे होता है, ऐसे ना करें कि जब जो भी हो अच्छा हो, बस ये सोच के चले। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाथों की रेखाओं पे गौर करें, प्रभु का नाम लें, उनके सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है।